प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम वृंदावन शोध संस्थान का भ्रमण करेंगे और कुछ इसके रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। यह वृंदावन शोध संस्थान हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में वृंदावन रमण रेती मार्ग पर स्थित है। तो आइए भ्रमण करते हैं। ब्रज संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को लक्ष्य कर अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण कर चुके वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना डॉक्टर रामदास गुप्त द्वारा बिहार पंचमी संवत 2025 तदनुसार 24 नवंबर सन 1968 को की गई थी। वृंदावन शोध संस्थान परिसर में ही ब्रज संस्कृति संग्रहालय भी उपस्थित है। तो आइए भ्रमण करते हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से वर्ष सन 1993 में इस संग्रहालय की स्थापना यहाँ संग्रहित पुरातात्विक महत्व की पांडुलिपियों, पेंटिंग्स, सिक्कों, शासकीय फरमान, पट्टों तथा ब्रज की पारंपरिक पोशाकों, प्राचीन वाद्य यंत्रों, कला वस्तुओं आदि को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। इसके विकास में उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। संग्रहालय की गैलरियों में ताड़पत्र, बांसपत्र आदि की पांडुलिपियां, मूर्तियां तथा विभिन्न शैलियों में बने चित्र एवं ब्रज संस्कृति की प्रतिनिधि कला वस्तुएं आदि भी प्रदर्शित हैं। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है भारतीय ज्ञान संपदा की संवाहक और भारतीय सांस्कृतिक चैतन्य की प्रतीक प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह, उनका वैज्ञानिक संरक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन। चार एकड़ के विस्तृत भूभाग में प्राकृतिक हिरितिमा से युक्त वातावरण एवं प्रेक्षागृह भी हैं। मुक्ताकाशीय रंगमंच आदि से सुसज्जित संस्थान ब्रज संस्कृति से संबंधित लोक पारंपरिक धरोहरों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण भी करता है। यह संस्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से हिंदी एवं संस्कृत विषयों में PhD के लिए भी मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान के क्रियाकलापों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, संगोष्ठियाँ, सांस्कृतिक आयोजन तथा ज्योतिष ग्रंथ संरक्षण, ब्रजलोक कलाओं एवं संगीत आदि की
कार्यशालाएं भी आयोजित करना सम्मिलित है। प्रारंभिक काल में संस्थापक के व्यक्तिगत संसाधनों से संचालित इस संस्थान की गतिविधियों के दृष्टिगत वर्ष सन 1981-82 से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तथा सन 1989-90 से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 80G से छूट प्राप्त यह संस्थान सेवाभावी महानुभावों संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता स्वीकार करता है। इस संस्थान के पांडुलिपि ग्रंथागार में 30,000 से भी अधिक अत्यंत महत्व की पांडुलिपियों का विशाल संग्रह है। इनमें विविध विषयों पर हस्तनिर्मित कागज, ताड़पत्र, केले की छाल, बांस पत्र आदि पर हिंदी, संस्कृत, बंगला, उड़िया, पंजाबी आदि भाषाओं में रचित ब्रज संस्कृति, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, अध्यात्म, तंत्र मंत्र, इतिहास, पुराण आदि विषयों की पांडुलिपियां संग्रहित है। इनके अतिरिक्त यहाँ हस्तनिर्मित चित्र, मूर्तियाँ, सिक्के, राजाओं बादशाहों के राजसी फरमान, पट्टे, पोर्ट्रेट आदि भी संग्रहित हैं। इस संस्थान की पांडुलिपियों को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सहयोग से डिजिटाइज किया जा चुका है। इस संस्थान को प्राप्त अधिकांश पांडुलिपियां प्राचीन होने के कारण जली कटी, जीर्ण, कीड़ों द्वारा खाई आदि अवस्थाओं में होती हैं। इन्हें दीर्घजीवी बनाने के साथ ही शोधार्थियों को सुलभ कराने हेतु संस्थान में आधुनिक तकनीक युक्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला अवस्थित है। इसमें धूमीकरण, स्याही का स्थायीकरण, अनम्लीयकरण, लेमिनेशन और बाइंडिंग आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा इन्हें संरक्षित किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से ग्रंथ संरक्षण की प्रक्रिया का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण भी इस क्षेत्र के जिज्ञासुओं को प्रदान किया जाता है। इस संस्थान की शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा अब तक संस्थान के ग्रंथागार में संग्रहित संस्कृत,
हिंदी, बंगला और पंजाबी पांडुलिपियों को 11 कैटलॉगों का निर्माण कर उन्हें प्रकाशित किया जा चुका है। विभिन्न विषयों पर आधारित पांडुलिपियों तथा ब्रज संस्कृति व साहित्य से संबंधित अनेक शोधपरक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। पांडुलिपियों के संपादन का कार्य संस्थान द्वारा विशेषज्ञ विद्वानों से निरंतर कराया जाता है। संस्थान से पंजीकृत होकर एवं यहाँ के ग्रंथागार का उपयोग कर 26 शोधार्थियों ने अब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से PhD उपाधि प्राप्त कर ली है। अन्य विश्वविद्यालयों से भी PhD हेतु संबद्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के अतिरिक्त अनेक विदेशी विद्वान भी अपनी शोध कार्यों हेतु यहाँ की पांडुलिपि संपदा का अध्ययन करने आते हैं। संस्थान द्वारा साहित्यिक एवं शोधपरक त्रैमासिक पत्रिका ब्रज सलीला का प्रकाशन विगत 16 वर्षों से किया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा ब्रज संस्कृति के विभिन्न पक्षों का प्रामाणिक ज्ञान शोधार्थियों जिज्ञासुओं को कराए जाने हेतु ब्रज संस्कृति विश्वकोश की एक महत्वाकांक्षी योजना क्रियान्वित की गई है। विश्वकोश की 4 भागों इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, धर्म संप्रदाय, ब्रज भाषा एवं लोक साहित्य, ब्रज संस्कृति और कलाएं में ब्रज संस्कृति के विविध आयामों को विशेषज्ञ विद्वानों की टिप्पणियों के माध्यम से संपादित किया गया है। यहाँ ब्रज संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित करने के उद्देश्य से सर्वे एवं डॉक्यूमेंटेशन परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत श्री रंग मंदिर का ब्रह्मोत्सव, वृंदावन की फूल बंगला परंपरा, वृंदावन की मल्ल विद्या परंपरा, ब्रज की तुलसी कंठी माला, ब्रज की सांझी, ब्रज भाषा गद्य के अप्रसारित संदर्भ, ब्रज के पर्वोत्सवों आदि पर शोध सर्वेक्षण कार्य संपन्न किए जा चुके हैं। ब्रज संस्कृति के अन्य दुर्लभ पक्षों का कार्य जारी है। विगत 5 दशकों से अधिक समय से निरंतर पांडुलिपियों का संरक्षण आदि कार्य किए जाने के कारण राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार द्वारा संस्थान को पांडुलिपि संसाधन केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण केंद्र के रूप में संबद्धता प्रदान की गई है। इस संस्थान के रिप्रोग्राफी विभाग द्वारा ब्रज संस्कृति के विविध आयामों को प्रदर्शित करने वाले ब्रज के
पर्वोत्सवों, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों, मंदिरों आदि के अतिरिक्त संस्थान की गतिविधियों तथा अन्य पक्षों को फोटोग्राफी कर उन्हें संरक्षित किया जाता है। विभाग द्वारा व्यक्तिगत संग्रहों तथा संस्थाओं में संग्रहित पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन कर शोधार्थियों के उपयोगार्थ सामग्री संकलित कर सुलभ कराई जाती है। संस्थान द्वारा ब्रज संस्कृति सर्वेक्षण के अंतर्गत पूर्व में किए गए फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित ब्रज के मंदिरों, आयोजनों आदि की रंगीन स्लाइड्स भी संरक्षित है। वृंदावन शोध संस्थान सांस्कृतिक गतिविधियों के पल्लवन पोषण के लिए भी संकल्पित है। संस्थान द्वारा ब्रज संस्कृति के विविध पक्षों पर निरंतर व्याख्यान, साहित्यक एवं काव्य संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनी, विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं, ग्रंथ संरक्षण कार्यशालाएं एवं संगीत सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। इस संस्थान में शोध छात्रों एवं विद्वानों के लिए समस्त सुविधाओं से सुसज्जित 8 कक्षों का शोधाश्रम एवं वातानुकूलित भोजनालय भी अवस्थित है। इस संस्थान की संदर्भ पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 15,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकें तथा शोध ग्रंथों का संग्रह है। भारतीय तथा विदेशी शोधार्थियों द्वारा अपने अनुसंधान कार्यों के लिए निरंतर पांडुलिपि ग्रंथागार तथा संदर्भ पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है। वृंदावन शोध संस्थान का संचालन एवं प्रबंधन वृंदावन शोध समिति की शासी परिषद द्वारा किया जाता है। शासी परिषद में भारत सरकार और राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सचिव, महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ जिला अधिकारी, मथुरा पदेन सदस्य एवं राजकीय संग्रहालय मथुरा के निदेशक पदेन कोषाध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों का मनोनयन सामान्य परिषद के सदस्यों में से किया जाता है। शासी परिषद द्वारा नियंत्रित संस्थान का संचालन अध्यक्ष के मार्गदर्शन में निदेशक द्वारा किया जाता है। इस संस्थान की भावी योजनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। ब्रज संस्कृति के विविध दुर्लभ पक्षों पर विभिन्न बृहत कोशों का निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन, पांडुलिपि परक ज्ञानाधारित ग्रंथ संरक्षण तथा अन्य पाठ्यक्रमों का संचालन, पर्यटकों जिज्ञासुओं के लाभार्थ संस्थान में ब्रज संस्कृति से संबंधित वित्त चित्र
संगीत, काव्य आदि की रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग के लिए समस्त सुविधाओं से सुसज्जित स्टूडियो का निर्माण, ग्रंथागार एवं संग्रहालय गैलरियों का द्वितीय तल पर विस्तार, संस्थान परिसर में हिरितिमा युक्त वातावरण में शांति निकेतन शोध अध्ययन केंद्र का निर्माण, ब्रज संस्कृति संग्रहालय के सामने मुख्य द्वार का निर्माण, लाइट एवं साउंड के माध्यम से ब्रज संस्कृति के दिग्दर्शन की योजना का क्रियान्वयन, संस्थान परिसर में सोलर लाइटिंग की व्यवस्था आदि। प्रिय दर्शकों, वृंदावन शोध संस्थान और ब्रज संस्कृति संग्रहालय का भ्रमण करके ब्रज संस्कृति के प्राचीन पुरातात्विक इतिहास को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। आप यहाँ एक बार जरूर आएं और ब्रज के प्राचीन पुरातात्विक इतिहास की रोचक तथ्यों को जानें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।